वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं कुमार और एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं, जहां मिलता है आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस, वो भी सही समय पे। दोस्तों, हमारा आज का वीडियो बिहार शिक्षक नियोजन से संबंधित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार शिक्षक नियोजन जल्द ही शुरू होने वाला है। तो इसी संबंध में मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ और इसमें आपको पता चलेगा कि सामान्य कैटेगरी में कितना कॉम्पिटिशन है, आरक्षित कैटेगरी में कितना कंपटीशन है, महिला और पुरुष में क्या कंपटीशन है, कितना महिला और पुरुष का अनुपात है। तो चलिए इन सब बातों को हम जानेंगे। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट की, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिलते रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारा जो आज का ये वीडियो है यह पूरी तरह से हमारे कम्युनिटी टैब सर्वे पर आधारित है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको अपने कम्युनिटी टैब का सर्वे दिखाना चाहूँगा। उसे देखने के लिए आपको चलना पड़ेगा मेरे मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलिए आपको लेके चलता हूँ मेरे मोबाइल स्क्रीन पर। दोस्तों, हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं और सर्वे का रिजल्ट आपके सामने है। सर्वे के लिए जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वह कुछ इस प्रकार था: बिहार शिक्षक नियोजन में आप कौन से कैटेगरी में आते हैं? पुरुष और महिला के अनुपात का अनुमान लगाने के लिए सर्वे किया जा रहा है, कृपया अपना योगदान दें। तो आप लोगों के योगदान से जो आंकड़ा प्राप्त हुआ है वह कुछ इस प्रकार है। जनरल कैटेगरी के पुरुष जो अप्लाई किए हुए हैं उनकी संख्या है 20%। जनरल कैटेगरी की महिला जो अप्लाई की हुई हैं उनकी संख्या है 16%। और आरक्षित वर्ग के पुरुषों का जो संख्या है वह है 47% और आरक्षित वर्ग की महिलाओं की संख्या जो है वह है 17%। तो यह पूरा आंकड़ा आपके सामने है। चलिए अब वीडियो में आगे चलते हैं और अब मैं आप लोगों के सामने आता हूं। दोस्तों, आपने सर्वे का रिजल्ट देख लिया है और उसी रिजल्ट को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। रिजल्ट को देखने के बाद इतना तो स्पष्ट हो गया है कि सबसे ज़्यादा कंपटीशन अगर किसी कैटेगरी में है तो वह है आरक्षित वर्ग के पुरुष में, क्योंकि इसमें 47% अभ्यर्थियों ने अप्लाई कर रखा है, जो कि सर्वाधिक है। अगर बात अब महिलाओं की जाए तो सामान्य वर्ग की महिला और आरक्षित वर्ग की महिला दोनों में तकरीबन समान कंपटीशन है, क्योंकि सामान्य महिलाओं ने भी 16% सीटों पर अप्लाई कर रखा है, वहीं आरक्षित वर्ग की महिलाओं ने भी 17% सीटों के लिए अप्लाई कर रखा है। अगर बात सामान्य पुरुष की जाए तो उसमें जो है 20% पुरुषों ने अप्लाई कर रखा है। अब हम एक बार इसे ओवरऑल देख लेते हैं कि सामान्य कैटेगरी में कितना कंपटीशन है और आरक्षित वर्ग के कैटेगरी में कितना कंपटीशन है। उसके बाद हम महिला और पुरुष के अनुपात पे चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं सामान्य कैटेगरी में कितना कंपटीशन है। इसके लिए मैंने एक तालिका बना रखा है। तालिका में लिखा हुआ है कैटेगरी, यहाँ पे सीटों का प्रतिशत और यहाँ पे अभ्यर्थी का प्रतिशत। तो सामान्य कैटेगरी की बात कर रहे थे हम। सामान्य में 40% सीटें हैं। आप जानते हैं कि सामान्य कैटेगरी के लिए 40% सीटें हैं, जिसमें 36% अभ्यर्थियों ने अप्लाई कर रखा है। 26% कैसे? 20% सामान्य पुरुष और 16% सामान्य महिला। तो 20 और 16 मिलाकर के 36% अभ्यर्थियों ने इस 40% सीट के लिए अप्लाई कर रखा है। अब हम बात कर लेते हैं आरक्षित वर्ग के कंपटीशन की। तो इसमें कितने प्रतिशत लोगों ने अप्लाई कर रखा है? तो आप सभी जानते हैं आरक्षित वर्ग के लिए 60% सीटें रिजर्व है, जिसमें 64% लोगों ने अप्लाई कर रखा है। 64% किस प्रकार? तो 47% आरक्षित वर्ग के पुरुष और 17% आरक्षित वर्ग की महिलाएं। तो दोनों को मिलाकर के 47 और 17 64%। तो यानी कि 60% सीटों के लिए जो है 64% अभ्यर्थियों ने अप्लाई कर रखा है। इसको देखने के बाद एक बात स्पष्ट हो जाती है कि सामान्य से अधिक कंपटीशन जो है वह रिजर्व कैटेगरी में है, क्योंकि यहाँ पर 40% सीटों के लिए 36% लोगों ने ही अप्लाई कर रखा है, जबकि यहाँ पे 60% सीटों के लिए 64% लोगों ने अप्लाई कर रखा है। लेकिन आरक्षित वर्ग को घबराने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आरक्षित वर्ग ने कहीं पर रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं लिया है, फॉर एग्जाम्पल एज रिलैक्सेशन नहीं लिया है, सीटेट में उसके जनरल के बराबर ही अंक है, तो उसे एज ए जनरल कैटेगरी ट्रीट किया जाएगा और जनरल कैटेगरी से सीट दे दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये जो 4% का फर्क आ रहा है वह इक्विवेलेंट हो सकता है और कंपटीशन जो है सामान्य और रिजर्व में तकरीबन बराबर ही रहने की संभावना है। अब हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं, जो कि है महिला और पुरुष का क्या अनुपात है।
क्योंकि महिलाओं का बहुत ज़्यादा कमेंट आता रहता है कि हमारा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, और मैं बार बार कहता रहता हूं कि आप लोगों के होने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। तो आज इस डाटा के जरिए भी हम देखेंगे कि महिला और पुरुष का क्या अनुपात है और कितना संभावना बन जाता है महिलाओं के होने का और कितना संभावना बन जाता है पुरुष के होने का। तो चलिए अगला आंकड़ा देख लेते हैं। अब यहाँ कैटेगरी में पुरुष की बात कर लेते हैं हम। तो पुरुष के लिए जो सीटों की संख्या रिजर्व है या फिर महिलाओं के लिए सीटों की संख्या रिजर्व है, आप सभी जानते हैं 50-50% दोनों के लिए। महिला के लिए 50% आरक्षित है तो बच गए पुरुष के लिए 50%। तो पुरुष के लिए जो 50% है तो उसमें पुरुषों ने जो अप्लाई कर रखा है वह 67% पुरुषों ने अप्लाई कर रखा है। 67% कैसे? तो 20% सामान्य पुरुष और 47% आरक्षित वर्ग के पुरुष, तो कुल मिला के हो जाता है 67%। तो यानी 50% सीटों के लिए 67% पुरुषों ने अप्लाई कर रखा है। अब बात कर लेते हैं महिलाओं की। तो महिलाओं में जो है 50% सीट महिला के लिए भी है और इसमें मात्र 33% महिलाओं ने अप्लाई कर रखा है। 33% कैसे? तो वह इस प्रकार से आप यहाँ देख पाएंगे, सामान्य महिला 16% और आरक्षित महिला 17%। तो 16 और 17 को मिला के 33% महिलाओं ने आवेदन कर रखा है। तो यहाँ पर आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे कि एक बड़ा गैप है महिला और पुरुष के बीच में, क्योंकि इस 50% सीट के लिए 67% पुरुष ने अप्लाई कर रखा है, वहीं 50% सीट के लिए मात्र 33% महिलाओं ने अप्लाई कर रखा है। तो अगर हम इसे अनुपात में बात करें तो अनुपात इसका निकल के जो आता है वह आता है पुरुष और महिला का अनुपात 2:1, यानी महिलाओं की संख्या जो है पुरुषों से आधी है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे 67 और उसका आधे से भी कम 33%, यानी महिलाओं की जो संख्या है बिहार शिक्षक नियोजन में वह पुरुषों से आधा है, यानी पुरुषों की संख्या महिलाओं से दुगनी है। जितनी महिलाएं हैं उनसे ज़्यादा संख्या, यानी कि उनसे दुगनी संख्या जो है वह पुरुषों का है। तो सीधी सी बात है, महिलाओं के लिए सिलेक्शन होना ज़्यादा आसान होगा कंपेरेटिव टू पुरुष। तो यहाँ पे आपको सब कुछ पता चल गया कि महिला और पुरुष का अनुपात कितना है। अगर हम बात करें महिला और पुरुष का अनुपात, तो जहाँ 2 पुरुष है वहाँ मात्र 1 महिला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर डीएलएड की प्राथमिकता बरकरार रहती है तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और अगर प्राथमिकता को हटा दिया जाता है तो क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। ये सब बातें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।